मतलब मेरा माँ होना गुनाह है या एक बेटी होना गुनाह था, एक बहन होना गुनाह था, मेरा एक बीवी बनना गुनाह था, एक नानी दादी पर नानी पर दादी में बन के क्या ये मेरा गुनाह था? मेरा औरत होना गुनाह था। क्या माँ होना जुर्म है? ये सवाल है 4 बच्चों की माँ जुबैदा खातून का, जो सारिम बर्नी ट्रस्ट के तहत कायम खवातीन के एक मरकज में लावारिसों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इकलौते बेटे की मौत के बाद बहू पोते पोतियों को लेकर घर से चली गई और फिर बदबख्त बेटियों ने माँ को भी घर से निकाल दिया। मैंने सिर्फ एक कमरा मांगा था कि मुझे अल्लाह अल्लाह करने दो, अपनी नमाज रोजा करने दो, मुझे अपना सुकून का सांस लेने दो। मैंने किस किस तरह पाला इन औलादों को, कैसे कैसे मैंने इनके पीछे करे, मैंने कैसे कैसे इनको संभाला, हर बुराई अच्छाई मैंने इनकी। मैं कुछ याद करती हूँ तो भूल जाती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ मैं नहीं बोल सकती, मैं अकेले में अपने आप से बातें करती हूँ। कहते हैं बेटियां माँ की गमगुसार होती हैं, लेकिन जुबैदा खातून हो या कैंसर की मरीजा सुल्ताना बेगम, दोनों ही बेटियों की सताई हुई हैं। समाज ने मारा, मुझे धक्के दिए अपने। मैं कमरा लिया हुआ था, छोटा था, उसका 5,000 रुपये महीना देती थी, अकेले ऐसे नहीं रहती थी। जब उन्हें देखा इनके पास अब कुछ नहीं है तो मुझे धक्के देने लगे। मुझे ऐसे सिकड़ सिकड़ के मैं गेट के बाहर गई तो वहाँ पहुँच गया दामाद, कह रहा ये ड्रामा कर रही है। सुल्ताना बेगम 6 बच्चों की माँ है, लेकिन कोई रखने को तैयार नहीं। बेटी ने सफ़ा की ये इंतहा की तो बेटों ने भी सालों से माँ को सूरत न दिखाई। एक तन का कपड़ा जो मेरी अपनी कमाई का, मैं पैसा तो लूटा, लेकिन जो सामान, मेरा बक्सा इतना बड़ा, उसमें सामान, मेरी सिलाई मशीन, मेरा पलंग, बेटा मैं क्या क्या बताऊं, मेरा एक दुपट्टा तक, ये सब सारिम बर्नी साहब ने मुझे कपड़े दिए, उन्होंने मुझे संभाला। सुल्ताना बेगम को बच्चों ने निकाला तो रिश्तेदारों ने भी धुतकार दिया। बेटा तो मेरा दामाद धक्के देकर मुझे निकाल रहा, बेटी भी साथ में उससे मिली भी, बेटी तो करवा रही थी, लोग मुझे पैसे देने लगे। हालत ऐसी थी, एक रिश्तेदार थी उसके घर गई, वो कहने लगी सब कुछ तुम बेटी को खिला चुकी, अब यहाँ आ गई बीमारियाँ लेके। लेकिन माँ तो माँ है जो हर हाल में ममता निछावर करती है। औलाद ने जिन हाथों को झिड़का वो आज भी उसे दुआ देने के लिए ही उठते हैं। अल्लाह से यही उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, सजदों में जा के रो रो के अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी जगह पे कोई मेरी औलाद, कोई मेरी बेटी, कोई मेरी पोती, कोई मेरी नवासी, कोई मेरे पर नवासा नवासी, कोई मेरे पर पोता पोती, कोई भी यहाँ पे ना आए और ऐसी ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े जैसी मैं गुजार रही हूँ। इंतहाई बदबख्त औलादें हैं जिन्होंने अपने घर की जन्नत को इस तरह से निकाल दिया। ये दोनों खूबसूरत माएँ जुबैदा बेगम, सुल्ताना बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि इन औलादों ने अपनी आखिरत को किस तरह अपने हाथों से तबाह कर दी है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसका नेमुल बदल नहीं है दुनिया में। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते का नेमुल बदल रखा है। बहन भाई मिल जाते हैं आपको, आप शादी भी कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप आपको नहीं मिलते। दोनों माएँ मेरे साथ मौजूद हैं। माँ जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं। यकीनन जब हम माँ को, इस एक औरत को ये खबर मिलती है कि वो माँ बनने वाली है, कितना खुशी का वो वक्त होता है। फिर 9 महीने पेट में रखना औलाद को, औलाद पैदा हुई, पैदा होने पे मिठाइयाँ बांटना, लोगों को फ़ोन कर करके बताने कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, सेहतमंद औलाद दी है।
लेकिन जब औलाद ऐसा करे, मैं चाहूँगी कि इस औलाद की पैदाइश से लेके जब पैदा हुई औलाद, मैं आपको उस वक्त में लेके जाना चाहूँगी। वक्त में जा रही है ये माँ, इसीलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं इस माँ के। हम जिसका ताल्लुक़ है इंसानियत का, हमारी आंखें नम हैं। वो जो उसकी औलाद है जिसने घर से बाहर निकाल दिया, अगर वो देख रही होगी, अगर वो औलाद देख रही होगी अपनी इस माँ को आज इस स्टूडियो में बैठे रोते हुए, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद वो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचेगी कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। ये हो नहीं सकता कि आपकी वालिदा फूट फूट के रो रही हों और आप चैन से हों। ये मुमकिन नहीं है। जिस माँ ने आपकी पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटी, जिस माँ ने आपकी पैदाइश से लेकर आपकी तालीम के हवाले से तमाम जतन किए हों, जिसने आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, जिस माँ ने आपकी शादियों की खुशियाँ देखी, जिस माँ ने आपके बच्चे खिलाए, उस माँ को घर से निकाल दिया। बेटियाँ तो रहमत होती हैं, ये कि बेटियाँ भी घर से बाहर निकाल देती हैं। क्या बेटी भी एक माँ को घर से बाहर निकाल सकती है? ये मैं समझने से कासिर हूँ कि बेटी किस दिल से अपनी माँ को बाहर निकाल सकती है। सारिम भाई, जब ये दोनों माएँ आपको मिली, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उनसे बात कैसे करूँ, मैं सवाल कैसे करूँ कि जब उनके पास जवाब में सिर्फ आंसू हैं। जब वो जवाब देने के लिए लब खोलती हैं तो लफ्ज़ नहीं निकलता, आंसू गिर जाता है। तो मैं कैसे उस माँ से सवाल करूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं कदमों में बैठ जाऊँ इस माँ के, अपनी माँ समझ के, कि मैं बेटा बन जाऊँ, मैं इस माँ को अपने घर ले जाऊँ, कि जिस माँ के आंसू नहीं थम रहे। उस बदबख्त औलाद ने इस माँ को कैसे निकाल दिया घर से। सारे भाई, ये माएँ जब आपको मिली, आप वसीला बने, आप अपने शेल्टर होम्स में लाए। मुझे आप बताएं, चूँकि ज़ाहिर है वो नहीं बोल पा रही हैं, वो मुसलसल रो रही हैं। जब वो रिपोर्ट हम चला रहे थे, जिस हाल में वो आपको मिली, पहले मुझे ज़ुबैदा बीबी से मुताल्लिक बताइएगा, इनसे मुताल्लिक बताइएगा कि जब ये आपको मिली, कितना अरसा हो गया आपके पास रहते हुए। अब तो कुछ बेहतर लगती है इनकी हालत, लेकिन उस वक्त ये हालत बहुत ख़राब होगी। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई थी तो काफ़ी बुरी हालत थी। फिर इनकी मेरा ख्याल नवासी, बेटी की बेटी क्या होती है, नवासी होती है मेरा ख्याल, वो आई तो मना करके ले गई। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि ठीक है, हो जाती है, गिट पिट हो जाती है, फिर घरों में चले जाएँ, घर बसा लें। ये भी चली गई, मैंने रोका भी नहीं इनको कि ठीक है जाना चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि ये फिर इस बेदर्दी से वापसी आएंगी। बेदर्दी से कि पहले तो बिन चारपाई के आई थी। अच्छा। अगली बार चारपाई लेकर के रोड पे बैठी थी। मेरे जब वो गार्ड गया नीचे देखने कुछ लेने, तो उसने देखा और आके बताया हमारी जो हुमा डील करती है शेल्टर को कि हुमा बाजी वो जो हमारे पास अम्मा रह के गई है ना, वो नीचे चारपाई पे आके बैठी भी है। चारपाई पे आके इसलिए बैठी कि चल नहीं पा रही थी, मार पीट करके पूरे इन्हें निकाला था वहाँ से, मारा था बेटी ने। अब अल्लाह आलम इन्हीं से पूछेगा कि हम तो बोलते हैं तो वो तोहमतों में चला जाता है। वो माँ है या नानी है, वो ज़्यादा बेहतर बताएगी इस चीज़ को। तो सड़क पे बैठी हुई थी चारपाई डाल करके, तो हट गया था कि या अल्लाह, जिस कौम का ये हाल हो जाए कि उसके बुज़ुर्गों या उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाए, उस कौम का अल्लाह हाफिज है, उस औलाद का अल्लाह हाफिज है। उस औलाद को जन्नत तो मिलनी नहीं है, उस औलाद को इसी दुनिया में जहन्नुम मिलनी है। दुनिया मकाफाते अमल है। मुझे प्लीज़ आप बताएं, ये जो बेटियां थीं आपकी, ये कब ऐसा हुआ कि वो बेटियों का दिल ऐसा हो गया? जी 4 साल हो गए। मेरे शौहर लापता हो गए थे, नहीं पता जिंदा हैं मर गए, नहीं मालूम मुझे, मेरे से कोई राब्ता नहीं है। छोटी बेटी बताती थी कि मुझसे राब्ता है, मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम, मुझसे कभी राब्ता नहीं हुआ, मुझसे कभी बात नहीं। अच्छा। छोटी बेटी से राब्ता होता था। मैंने हर बेटी के पैर पकड़े। मैं नहीं सुन सकता। एक माँ ने बेटी के पैर पकड़े, ये मैं नहीं सुन सकता। ये कहानी माँ जी मैं सुनूंगा आपसे, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही। बड़ी बहन छोटी बहन से कह रही है इनको जहर दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। माँ जी रुक जाएं, माँ जी मेरा दिल फट जाएगा, प्लीज रुक जाएं, मैं नहीं सुन सकता। एक माँ ये कह रही है कि बेटी ने क्या कि मैं नहीं सुन सकता। एक और माँ भी साथ बैठी है, वो कैंसर पेशेंट है, मैं इनके आंसू नहीं रोक सकता, मैं इनके आंसू नहीं पहुँच सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
ये कैंसर की पेशेंट हैं, हम इनका इलाज करवा सकते हैं, आप लोगों के डोनेशन से करवा सकते हैं। मैं अपील कर रहा हूँ डोनेशन की इसलिए कि हम साथ फ्लैश करेंगे कि आप कैसे सारिम बर्नी ट्रस्ट के ज़रिए इनके इलाज का बीड़ा उठा सकते हैं।